वैसे ही चारा घोटाला का भी श्रेय, एक ही मामला नहीं, एक ही नाम, अलग अलग जिले में निकासी। अभी तो डोरंडा पहुंचे, अभी तो और है अभी बचा हुआ। IRCTC घोटाला 25,000 करोड़ का। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि न्यायपालिका के द्वारा जब दिए गए सजा होता है तो वह संविधान के तहत है, और संविधान बचाव की बात भी करते हैं। तभी समझ में नहीं आता कि संविधान को मानते हैं, अगर मानते हैं तो न्यायपालिका को मानते हैं कि नहीं। फिर न्यायपालिका को अगर मानते हैं तो परस्पर मतभेद क्या है, क्यों है। तो जब फाइल पर आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कोषागार से निकासी हो रही है, तो कभी अरे एक पशुपालन घोटाला है ना, एक ही जिला में हुआ है घोटाला। तो जहां जहां घोटाला के लिए सक्षम आदेश आप दिए हैं तो वहां का तो मुकदमा चलेगा ही। पहले सजा याफ्ता, फिर दोषी करार, ये तो रूटीन प्रक्रिया है, 1997 से चल रहा है। अब माननीय न्यायपालिका ने दिया है सजा, कोई राजनीतिक दल तो दिया नहीं, कोई जांच करने वाली संस्थान तो दिया नहीं। तब न्यायपालिका से न्याय मांगना हो तो उसकी विहित प्रक्रिया में तो अंतर आ रहा है। चूंकि दल के नेता कह रहे हैं कि हम ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, और आप दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा निकालेंगे। अब हमको ही परिभाषा समझ में नहीं आता है। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि न्यायपालिका के द्वारा जब दिए गए सजा होता है तो वह संविधान के तहत है, और संविधान बचाव की बात भी करते हैं। तभी समझ में नहीं आता कि संविधान को मानते हैं, अगर मानते हैं तो न्यायपालिका को मानते हैं कि नहीं। फिर न्यायपालिका को अगर मानते हैं तो परस्पर मतभेद क्या है, क्यों है, ये तो वो जाने। एक ही जो आरोप है उसको लेकर 3-4 बार सजा हो चुकी है, फिर एक बार सजा एक ही आरोप? अरे तो जगह जगह से निकालिएगा। महादेव के यहाँ पूजा करने के लिए जाता है देवघर में लोग, तो वहां से भी कोषागार से निकासी होता था। और उनके वकील ने कहा है, उनके वकील ने साफ तौर पर कहा है। ये भी जानिए कि लालू जी LLB थे, लॉ ग्रेजुएट, तो लॉ ग्रेजुएट भी थे। आप फाइल पर अपने से सिग्नेचर करते थे। तो जब फाइल पर आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कोषागार से निकासी हो रही है, तो कभी अरे एक पशुपालन घोटाला है ना, एक ही जिला में हुआ है घोटाला। तो जहां जहां घोटाला के लिए सक्षम आदेश आप दिए हैं तो वहां का तो मुकदमा चलेगा ही। ऐसा थोड़ी होता है कि पशुपालन के नाम पर हो गया, एक ही बार में क्लब करके कर देगा, नहीं। अलग अलग जिलों के अंदर में अगर कोषागार से अवैध निकासी हुई तो अलग अलग अभियुक्त होंगे ना, लेकिन आप कॉमन अभियुक्त हैं भाई सब जगह। आप LLB ग्रेजुएट, साधारण नहीं, पटना विश्वविद्यालय से। तो कैसा LLB किए थे आप माननीय लालू प्रसाद जी। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि लोक लेखा समिति जिस मामले की जांच कर रही थी उसको आपने मंगा लिया। तो इसका मतलब कि आपने खुद इसका चारा घोटाला का श्रेय लेने का भी आपने जिम्मा ले लिया था। जैसे तथाकथित सामाजिक न्याय का श्रेय ले रहे थे, वैसे ही चारा घोटाला का भी श्रेय, एक ही मामला नहीं, एक ही नाम, अलग अलग जिले में निकासी। अभी तो डोरंडा पहुंचे, अभी तो और है अभी बचा हुआ। IRCTC घोटाला 25,000 करोड़ का है वो। अच्छा, मांझी जी कह रहे हैं कि कृष्ण भी जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव की तुलना कृष्ण से करते हैं। अब उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी क्या दलितों को पठन पाठन में सुविधा दिलाने के लिए जेल गए? क्या अति पिछड़ा को उसके हक दिलाने के लिए गए? क्या पिछड़ा समुदाय के विकास के लिए गए? क्या अल्पसंख्यक के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए गए थे? क्या चर्च की घेराबंदी के लिए गए थे? अरे जेल तो गए संपत्ति सृजन में, और दस्तावेजी प्रमाण है, हाई कोर्ट ने उसकी मॉनिटरिंग की। तो जो लोग न्यायपालिका के फैसला पर सवाल उठाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप संविधान मानते हैं या नहीं मानते? जब बिहार में कल बिहार बचाओ मार्च निकाला गया चिराग पासवान के द्वारा, और कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास की नींव है और नीतीश कुमार की ताबूत की आखिरी कील होगी है। मैंने किस मामला में? ताबूत किस बात का? कौन कील है? तो तभी तारापुर में मिला नहीं जवाब। तारापुर में? अरे बिहार बचाओ किस बात के लिए?
माननीय चिराग पासवान जी, आप तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, बाहर रहते हैं। आपका जो गांव है, पैतृक गांव सहरबन्नी, बागमती नदी पर पुल नहीं बना था। गांव जाने में परिजन परेशान रहते थे, गांव के लोग परेशान रहते थे। वो माननीय नीतीश कुमार जी ने ही सहरबन्नी में बागमती नदी पर पुल बनाया। ये उपलब्धि नहीं है? अपने पैतृक गांव से विकास का मॉडल देख लीजिए। अभी तारापुर में देखे कितना बड़ा काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। लूट, भ्रष्टाचार और शराबबंदी, विफल शराबबंदी को लेकर उनकी ज़्यादा नहीं, शराबबंदी लागू रहना चाहिए कि नहीं, सो बताएं। पहले इस पर नजरिया साफ करें। शराबबंदी लागू रहना चाहिए या नहीं? मूल सवाल यह है, पेट में जब दर्द हो तो सर दर्द का दवा कभी भी नहीं खाना चाहिए, उससे परेशानी होती है। शराबबंदी, चूंकि आपके दल के विधायक नहीं है सदन में, इसलिए आपको नहीं मालूम कि सदन में संकल्प लिया गया। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया है बिहार में। और बताइए कि शराबबंदी रहना चाहिए या नहीं? सीधा सवाल मेरा है। इस पर अपना नज़रिया चिराग जी को स्पष्ट करना चाहिए।